पेपर इजी आ गया था। तो जिसने तैयारी किया होगा उसके लिए पेपर इजी आना थोड़ा बेकार चीज़ है, क्योंकि जिसने तैयारी नहीं किया होगा भी वो भी कंपटीशन में आ जाएगा। तो आपका वीडियोस जो भी है आपका बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, हर चीज़ मतलब डिटेल्स में लिखा हुआ है। क्वेश्चंस आपका बहुत इन डेप्थ था, जो भी लगाएगा कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज हो जाएगा। डीमोटिवेट करने वाले बहुत थे यहाँ पे, तो मैंने वो सब सारा चैनल सब कुछ म्यूट करके रखा हुआ था। मुझे पहले से पता था 100 में होने से मुझे एक ही सीट चाहिए होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक्स। कोई भी चीज़ हो, मॉक्स अगर आप जितना भी पढ़ लो, अगर मॉक्स में अगर आपका मार्क्स नहीं आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे इंप्रूव कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस होगा मॉक्स में, मॉक्स को एनालाइज करोगे, उतना ही आप इंप्रूव कर जाओगे और मेंस एग्जाम बहुत ईजी लगेगा। मेरा तो 5 मिनट रह गया था और भी। So, hello Shubdeep and welcome to JC Academy once again. And relaxed होके connect कर रहे हैं once we are done with the interviews and the entire selection process. एक कैंडिडेट का जर्नी कैसा रहता है, क्या क्या challenges वो फेस करते हैं और किस तरीके से challenges को ओवरकम करते हैं और क्या हर्डल्स आते हैं और क्या दिमाग में चलता है जब हम किसी इस तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो हमको आप पहले अपने बारे में थोड़ा बताएं, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड, अपने फैमिली के बारे में कुछ बताएं। Good evening, sir. My name is Subodhi Bas. I am from Baleswar, Odisha. I have completed my BTech in Chemical Engineering and my MBA in Marketing Management and Business Analytics. About my family, my father is a ration shop and my mother is a housewife and sister is already married. This is all about me, sir. और आपने अपना एमबीए कहाँ से करा? वेयर डिड यू डू योर एमबीए फ्रॉम? I have done in from KID University, Bhubaneswar. ओके। सो अबाउट योर ग्रेजुएशन बैकग्राउंड, इज इट आल्सो फ्रॉम मैनेजमेंट और यू कम फ्रॉम अ डिफरेंट ग्रेजुएशन बैकग्राउंड? Graduation, I am from BTech in Chemical Engineering. सो आफ्टर डूइंग योर बीटेक, व्हाट मेड यू गो फॉर एन एमबीए प्रोग्राम? Sir, initially I prepared for the GATE exam. ओके। I tried for the 2 years. I qualified twice, but didn't get enough score to get into the PSUs. ओके। And then the opportunities were very few in chemical engineering. बहुत ही कम मतलब स्कोप था तब के लिए। उसके बाद मैंने सोचा इसीलिए एमबीए कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया किट। तो मेरा प्री प्लेसमेंट भी हो चुका था। जनवरी 4th सेमेस्टर में मैंने काम किया हुआ है 5-6 महीना। लेकिन थोड़ा लोकेशन का इशू आया था, तो मैंने वो जॉब मैंने रिजाइन कर दिया था। तो उसके बाद मैंने प्राइवेट में बहुत ट्राई किया, लेकिन मेरे को अपॉर्चुनिटीज उस तरीके से मिल नहीं रहा था। मतलब मिल भी रहा था तो बहुत ही सैलरी लो था, 15,000 20,000 इस तरीके से था। उसके बाद मेरे को मतलब एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ आईबीपीएस का, मतलब ऐसे वैकेंसी निकला हुआ है। तो फिर मैंने अप्लाई किया था। तो पहले तो मैंने जब देखा कि मैंने सुना था कि आईबीपीएस का एग्जाम बहुत टफ होता है, तो मैंने पहले तो उसका सिलेबस मैंने पहले देखा, प्री का फिर मेंस का। उसके बाद तो जर्नी तो स्टार्ट हुआ उसके बाद। तो आपको किस सेमेस्टर में पता लगा कि ये एग्जाम होता है? फाइनल ईयर में पता लगा आपको? नहीं 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 सर, मेरा फाइनल ईयर मेरा जब खत्म मेरा एक्चुअली 2024 पास आउट है मेरा। हम्म। तो जून तक मेरा जॉब नहीं था। फिर मैं 8-10 महीना तक मैंने प्राइवेट में बहुत ढूंढा, लेकिन इतना अच्छा जॉब नहीं मिल रहा था। तो 2025 अराउंड अप्रैल महीना में मेरे को ये जॉब के बारे में पता चला। फिर एक मेरा सीनियर थे, वो उन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया हुआ था। ओके, तो फिर आपने कैसे अपने प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट करा? क्योंकि इस एग्जाम में तो 3 स्टेजेस हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। पीओ के बारे में सुना हुआ था, इसके बारे में नहीं सुना हुआ था मैंने पहले से। तो मैंने सोचा था कि ये बहुत टफ होगा। फिर मैंने सिलेबस पहले तो मैं सिलेबस देखा, प्री का किया है। उसके बाद मैंने मेंस का मैंने सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर मैंने ढूंढने की कोशिश की। प्रीवियस ईयर मेरे को मिला। फिर फर्स्ट ईयर में मेरा मार्केटिंग मतलब फर्स्ट ईयर मैंने एमबीए में अच्छा ठीक ठाक ही पढ़ाई की थी मैंने। तो जो क्वेश्चंस थे मेरे को लग रहा था हो जाएगा, बस प्री कैसे निकालना है। तो फॉर्म फिलअप हुआ जुलाई में 2025 में। 2025 में फिर प्री के लिए 1-1.5 महीना मैंने प्रिपेयर किया। उस वक्त भी मैंने टेस्ट सीरीज आपसे ही लिया था, प्री के प्री से। उसके बाद प्री एक बार क्लियर हो जाएगा, फिर वो सीनियर से मैंने बात किया था, तो उन्होंने बताया आपके बारे में बताया था यहाँ से कोर्स लेने के लिए। तो मैंने भी देखा था यूट्यूब में। उसके बाद मैंने लिया और
मेंस की तैयारी में एक बार प्री खत्म हुआ, मुझे लगा था, मेरा कॉन्फिडेंस था कि मेरा क्लियर हो जाएगा। और मेंस में मेरा स्ट्रैटेजी यही था कि मतलब वेटेज इसमें बहुत ज्यादा है। मतलब हर 3 मार्क जितना लाओगे उतना 4 मार्क आपको मिलेगा फाइनल में। ये पहले ही था। और वैकेंसी मेरे को पहले से ही मेरे को माइंडसेट था कि 350 वैकेंसी है, लेकिन मुझे टॉप 100 की टॉप 50 में आना है। ये मेरा पहले से ही माइंडसेट था। तो उसके बाद तो मैंने प्री के बाद 7 दिन के बाद मैंने उसके बाद एग्जाम के बाद मैंने आपका कोर्स परचेज करके फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो आप रिकॉर्डेड वाले बैच के स्टूडेंट थे कि लाइव बैच हाँ, के रिकॉर्डेड स्टूडेंट रिकॉर्डेड हिंदी थे? हिंदी रिकॉर्डेड बैच हिंदी में स्टार्ट। रिकॉर्डेड। तो आपने जी। जब कोर्स ले लिया और आपके पास टूल्स आ गए, रिसोर्सेज आ गए, तो आपने फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे करा? आपने कोई स्टडी प्लान बनाया कि ऐसे ऐसे पढ़ूंगा? क्या आपका स्ट्रैटेजी था? स्ट्रैटेजी मेरा यही था सर, जैसे कि आपने एक आपका जो लाइव बैच है उसमें आपने एक शेड्यूल पहले से दे रखा था क्या, यूनिट 1 में ये पढ़ाऊंगा ये इतना डेट में। उसको मैंने पहले से डाउनलोड कर दिया था मैंने। ठीक तो है। वो डाउनलोड करके पूरा मेरे को पाथ पता लग गया कि ये मुझे कंप्लीट करना है, 68 लेक्चर है। तो पहले जैसे कि आपका जो बहुत स्ट्रक्चर्ड है आपका कोर्स, पीडीएफ सारे है वो, यूनिट 1 1 से लेकर 9 तक, चैप्टर 1 से लेकर 9 तक, फिर 10 से लेकर 18 तक, तो वो सारे वीडियोस मैंने देखते गया। तो जो भी एग्जाम्पल्स आप बोलते थे उसको मैंने नोट्स में मैंने लिखना शुरू कर दिया। एक बार वो सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने नीचे भी लिखा रखा है कि ये कंटेंट कहाँ से उठाया आपने। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग 17 एडिशन और एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का 15 एडिशन। तो उसको मैं टाली करता था, क्या मिस हो गया है। तो जो मिस हो गया फिर उसको मैं लिखता था। ऐसे ही करते 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 68 लेक्चर्स मैंने खत्म किया। और एक बार यूनिट खत्म हुआ उसके बाद जो भी आपका टॉपिक वाइज हो, सब्जेक्ट वाइज हो, सब मैंने एग्जाम देना शुरू कर दिया था। तो इस पूरे यही एक्टिविटी था में मेरा आपको कितना स्ट्रेटेजी। दिन लग गया सिलेबस कंप्लीट करने में और फिर प्रैक्टिस शुरू करने में? सिलेबस तो मेरा सर 30-35 डेज में मेरा कंप्लीट तो हो गया रोज के था। आप करीब करीब उसके दो बाद लेक्चर कंज्यूम करते थे और उसको ध्यान से देखते थे? जी 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 सर। और जी फिर सर। प्रैक्टिस का क्या प्लान बनाया आपने? जैसे कि हमने प्रैक्टिस यूनिट का वाइज सर। भी दे रखे हैं, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हाँ भी दे रखे हैं, तो कैसे आपने उसको यूज करा? हाँ सर, जैसे कि 4-5 चैप्टर मैंने पढ़ लिया उसके बाद मैंने उसको मतलब एग्जाम्स देने शुरू किया। तो एग्जाम्स में प्रैक्टिस करता था, फिर एनालाइज करता था कि कौन सा मेरा टॉपिक वीक है। तो उस हिसाब से मुझे फिर बुक में मैं ढूंढता था कहाँ पे वो कंटेंट मिलेगा। अगर बुक में नहीं मिला तो नेट में मुझे देखना था। तो मेरा फोकस था प्रैक्टिस में, कहीं से भी, नेट से हो जाए यूट्यूब से हो जाए। कोई भी नया क्वेश्चन आया तो मैं उसको लिख लेता था कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है, उसको लिख लेता था। जैसे कि एक बात बताऊंगा, जैसे वो स्केल वाला आया था एक ऑर्डिनल नॉमिनल ये सब, तो उसको भी वो भी मार्केटिंग रिसर्च से ही था। तो उसको भी मैं पढ़ के गया था। तो ये जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही आपको मतलब एग्जाम में वो हेल्प करेगा। जो आपने अपने एमबीए में पढ़ा मार्केटिंग, और जो इस एग्जाम के लिए प्रोफेशनल नॉलेज हमें आनी चाहिए, उसमें जी। आप कितना गैप देखते हो? उसमें आप कितना रिलेटेबिलिटी देखते हो? तो बहुत रिलेटेड है। फर्स्ट ईयर तो सारा सिलेबस यहाँ से आया है। कंज्यूमर बिहेवियर हो गया और मार्केटिंग, मार्केटिंग से तो 80% मार्केटिंग से ही आया हुआ था। 80 क्या 90% पूरा फर्स्ट ईयर का जो भी हम लोग मतलब एमबीए में मार्केटिंग जो लिया होगा ना, वो पूरा ये जनरल है। मतलब 90% सिलेबस उधर से है। 10% आपका अलग अलग सब्जेक्ट से हो सकता है कि थोड़ा मार्केटिंग रिसर्च से हो गया कि कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, ये सब टॉपिक से आ जाता है। लेकिन 90-95% हो जाएगा, आपका पूरा रिलेटेड है सर। और जब आप अपना तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान बहुत डिस्कशन भी चलता है, बच्चे आरटीआई डाल देते हैं पता लगाने हाँ के हाँ लिए हाँ, कि तो मैं, वैकेंसीज हाँ बढ़ेंगे हाँ, या तो घटेंगे। वो तो इस मैंने चीजों को, म्यूट कर दिया इनको था। कैसे मैनेज करते थे आप, इतने शोर को? मैंने म्यूट कर दिया था सर। ओके। पूरा म्यूट कर दिया था मैंने। मैंने 3 चीजें मेरा पहले से ही माइंडसेट में था ऐसे, मतलब एक तो पहला आईबीपीएस, दूसरा हो गया मतलब जहां से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, और तीसरा हो आप तीनों को, तीनों ही मतलब सही है। बाकी जो भी है मतलब उसे तो बताएंगे कि ये जॉब प्रोफाइल बेकार है ये है, लेकिन एक बार कोई भी मार्केट में आज में आपका एमबीए के बाद जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है सर। मैं 1 साल देखा हूँ, मार्केट का कंडीशन बहुत खराब है। 15,000 20,000 वाला भी जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, अगर इसमें आपको सैलरी भी अच्छा मिलेगा, रिस्पेक्टफुल भी हाँ है, सर। और फ्यूचर के हाँ ग्रोथ सर। प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, और आप एक पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉय बनेंगे, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं अगर आप लग के मेहनत करें। जी सर। तो जिस दिन आपका मेंस का एग्ज़ाम हुआ,
उस जी दिन सर। आपका क्या माइंडसेट था? कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे? आपका अप्रोच क्या था क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का? सारे करूं, जो आते वही करूं? आपका क्या स्ट्रैटेजी रहा? स्ट्रैटेजी सर, मेरे मॉक्स उसी टाइम में मुझे देना है। 2 बजे अगर है मेरा, 2 बजे दूंगा, नहीं तो अगर सुबह में है तो सुबह में दूंगा। उसी टाइम में दूंगा। मैं एग्जाम के दिन भी मेरा 2 बजे था, मैं 11 बजे आपका लास्ट मॉक दे के गया था ताकि मुझे एक मोमेंटम मिले। मेंस में मुझे 56 अटेम्प्ट मैंने लिया हुआ था। 56 में मेरा 8 गलत थे। 46 मार्क आया हुआ था मेरा। ओके। तो जब आप पेपर दे के बाहर निकले मेंस का, तो आप कितना हाँ सर। कॉन्फिडेंट थे कि ये तो निकल ही जाएगा? निकल जाएगा, लेकिन मेन बात है पेपर इजी आ गया था। तो जिसने तैयारी किया होगा उसके लिए पेपर इजी आना थोड़ा बेकार चीज है, क्योंकि जिसने तैयारी नहीं किया होगा भी वो भी कंपटीशन में आ जाएगा। पेपर अगर डिफिकल्ट आता तो जो प्रिपेयर किया होगा वो उसके लिए अच्छा था। तो मेरा तो निकल जाएगा मुझे पता है, लेकिन बहुत कम, 100 वैकेंसी हो गया था। तो कंपटीशन तो इसमें तो मार्क डाउटफुल था कितना मार्क आएगा नहीं आएगा, लेकिन हाँ 45 प्लस आएगा तो ये पता था सर। और फिर इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपने कब शुरू करा? कब आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, अब इंटरव्यू का प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए? इंटरव्यू आपने जब शेड्यूल किया था उसके बाद ही मैंने आपके साथ ही साथ मैंने शेड्यूल कर दिया था। और इंटरव्यू का जो मेरा था यूनाइटेड टावर कोलकाता में, मेरा फाइनल इंटरव्यू। तो वहाँ पे आपका 6 पैनल मेंबर्स थे वहाँ पे। तो ज़्यादातर मैंने सब कुछ पढ़ रखा था, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, बैंकिंग टर्म्स हो गया, लेकिन क्वेश्चन आया मेरे को मेरा ग्रेजुएशन से अनरिलेटेड, पूरा केमिकल इंजीनियरिंग से पूछ दिया। तो फिर स्ट्रेस आ गया होगा आपको, ये तो क्वेश्चंस आते नहीं, मैं हाँ, तैयार तो पहले हूँ ही ही नहीं। पहले ही पहले ही 3 क्वेश्चन मेरा मतलब कुछ भी नहीं आया। आया ही नहीं, मतलब फॉर्मूला तक पूछ रहे थे उन लोग। मेरे को याद तो है आपने फॉर्मूला मुझे तो कॉल मुझे करके आता। फीडबैक भी दिया था कि सर ऐसा ऐसा क्या, बताओ मैं क्या एक्सपेक्ट करूं। हाँ सर। हाँ सर। तो फिर कैसे बाउंस बैक तो करे और क्या आपने कैसे हैंडल कराई सिचुएशन? मैं सॉरी बोल के, मैं बोलूँ सॉरी बोल दिया, सॉरी बोल के मैं आई विल गो एंड चेक एंड देन दे बोल के मूव्ड ऑन आगे टू आगे अदर निकल। सेट ऑफ क्वेश्चंस, और डिड दे कीप यस सर, आस्किंग यू यस सर, यस ग्रेजुएशन का सर, क्वेश्चंस? यस सर। नहीं नहीं, अदर सेट में फिर चले गए। मार्केटिंग में फिर क्वेश्चन आ गया, मार्केटिंग रिलेटेड क्वेश्चन आया, मतलब उसके बाद मेरा डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन आया, इस तरीके से आया। तो वो आप आंसर दे पाए थे? हाँ हाँ। कुछ रिकॉल कर सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, मार्केटिंग से या आपके डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड? मार्केटिंग से सर क्वेश्चन आया था, जैसे कि आपका जेरोम मैकर्थी कौन है, मैं बताया था, 4 पीस उन्होंने दिया था। उसके बाद मेरा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, मेरा यहाँ पे बालेश्वर में इमामी ने एक मंदिर बनाया था। तो उन्होंने बताया था कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, आप क्यों ऐसे मंदिर, क्या जरूरत पड़ गई। मैं बोला कि वो एक सीएसआर एक्टिविटी है। तो ये जब बताया उन्होंने बहुत मतलब सेटिस्फाइड थे ये क्वेश्चन से। इस तरीके से मार्केटिंग में आया था, और B2B मार्केटिंग का एग्जाम्पल पूछा हुआ था। ओके। तो आपका इंटरव्यू मुझे लगता है 10-12 मिनट मैक्सिमम रहा होगा। सबका 8 मिनट्स ही चल रहा था, 8 से 10 आठ से नौ मिनट्स मिनट बहुत ही। हाँ हाँ। हाँ। तो जब आपका इंटरव्यू खत्म हुआ तो व्हाट वाज योर इनिशियल इंप्रेशन के इंटरव्यू मेरा अच्छा गया, बेकार गया? व्हाट वाज इट गोइंग इन योर माइंड के इंटरव्यू मेरा अब क्या होगा? बेकार गया था, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन मेरे पहले ही मतलब चला गया था, मैं रॉन्ग ही हो गया था बोलने से। तो तो उसके आपको बाद कितने मार्क्स मिले फिर भी मेरा इंटरव्यू में? 64 आया था सर। 64 64 आया। 65, 13 मार्क के आसपास आ गया था। तो आपका हाँ। टोटल स्कोर कितना बना? 59 के आसपास? नो सर, मेरा 46 था, मेरा टोटल 74.12, मेरा ओबीसी अच्छा, कैटेगरी था। 46 आपका आउट ऑफ 60 था ना, हाँ तो उसको हाँ 80 में कन्वर्ट हाँ। करेंगे, ठीक है। हाँ सर। और जी सर। आपको अब पीएनबी अलॉट हुआ आपको भी? PNB। एक तरीके से कहा जाए तो इंटरव्यू आपका उतना स्मूथ नहीं गया जितना आपका मेंस एग्जामिनेशन नहीं, स्मूथ गया था। हाँ मेरा स्ट्रैटेजी, हाँ मेरा पहले से ही स्ट्रैटेजी था, अगर कुछ भी गड़बड़ होगा इंटरव्यू तो मेंस मार्क ही मेरे को संभाल लेगा। ये पहले हाँ। से ही मेरा स्ट्रैटेजी था। तो आपका वीडियोस जो भी है आपका बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, मतलब पहले से ही हर चीज मतलब डिटेल्स में लिखा हुआ है। जो भी आपने लगाए थे वो भी बहुत, क्वेश्चंस आपका बहुत ही मतलब इन डेप्थ था, जो भी लगाएगा मतलब कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच। और शुभदीप ये बताओ, आपने ये पहली बार में क्रैक कर लिया, राइट? हाँ। आपका जो पहली बार का जर्नी था इसमें जाहिर सी बात है शुरू से लेके लास्ट तक कुछ हर्डल्स भी आए होंगे, थोड़े बहुत चैलेंजेस भी आए होंगे, तो कोई ऐसे जी हर्डल्स सर। आप हाईलाइट करना चाहेंगे जो आए, आपने अच्छे से फेस कर लियो, फिर आप आगे बढ़ गए?
हर्डल्स में तो सर जैसे कि वैकेंसी डिक्रीज हुआ, वो सबसे बड़ा हर्डल था। डीमोटिवेट करने वाले बहुत थे यहाँ पे। तो मैंने वो सब सारा चैनल सब कुछ म्यूट करके रखा हुआ था। मुझे पहले से पता था 100 में होने से भी मुझे एक ही सीट चाहिए होगा। तो मेरा अगर स्ट्रैटेजी स्ट्रांग रहेगा, मेरा मॉक्स सबसे इम्पोर्टेंट है मॉक्स। कोई भी चीज हो, मॉक्स अगर आप जितना भी पढ़ लो, अगर मॉक्स में अगर आपका मार्क्स नहीं आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में आपका और भी ज्यादा स्ट्रेस आएगा। जितना प्रैक्टिस होगा मॉक्स में, मॉक्स को एनालाइज करोगे, उतना ही आप इम्प्रूव कर जाओगे और मेंस एग्जाम बहुत ही इजी लगेगा। मेरा तो 5 मिनट मतलब रह गया था और भी। और आने वाली एस्पिरेंट्स जो अब अपनी तैयारी शुरू करेंगे, आप उनको रिकमेंड क्या करेंगे कि शुड दे गो फॉर सच एन एग्जामिनेशन? क्योंकि आपने एमबीए के बाद बाहर दुनिया भी देखी, आपने हाँ, जॉब भी ढूंढा और उसके बाद आप इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी पे लैंड अप करे, तो आपका क्या सजेशन रहेगा? कई बार बच्चों को लगता है कि ये तो सेल्स और मार्केटिंग का जॉब है और इसमें तो बाहर निकलना पड़ेगा। आप आपका क्या टेक है या आप क्या सजेशन देंगे फ्रेशर्स को? डेफिनेटली सर, इसमें जाना चाहिए क्योंकि एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक है। ब्रांड का नेम बहुत ही जरूरत है मार्केट में। मार्केट में आपका प्राइवेट जॉब में आजकल भी अगर आप एमबीए पास आउट आपको जॉब नहीं है तो मिलना बहुत मुश्किल है। और ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है सेल्स मार्केटिंग में। क्या हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छा, पैसा भी बहुत अच्छा है, आपको पैसा भी तो अच्छा मिलता है ना। सही और बात है। उसके बाद है एक रेपुटेशन है। और आपको बहुत सारा जगह में इंटरेक्शन करने का मौका भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब प्योरली सेल्स है, मार्केटिंग का भी बहुत पार्ट है। मैंने सुना हुआ है, मेरे सीनियर से उन्होंने बताया हुआ है। तो डेफिनेटली जाना चाहिए। बाकी जो भी चीज है, कोई सब कोई बोलेगा कि मतलब ये बेकार है वो है, लेकिन कोई जॉब लाके नहीं देगा सर। अगर आपने एमबीए अगर किया हुआ है, कोई भी सब कोई बोलेंगे कि ये बेकार है वो है। तो वो सब चीज से दूर रहना चाहिए और तीनों चीज देखना चाहिए। एक, जहां से आप प्रिपेयर कर रहे हो, और आईबीपीएस का नोटिफिकेशन, और आपका खुद में बिलीफ, अगर ये रहेगा तो आप क्रैक कर जाओगे। लेकिन बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में आपको बोला बोला जाएगा कि ऐसा है वैसा है, बेकार में डिस्कशन, चैट जीपीटी में आंसर लेके बोलेंगे कि ये सही है। हर बार ये होता है कि मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना रहता है। ये भी एक ट्रिक है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना रहता है, सही गलत वहाँ पे फर्क तो बहुत में कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपको वर्ड पिक करना पड़ता है। चलो, थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लुकिंग हाँ फॉरवर्ड टू योर जॉइनिंग सून। और आपके घर में भी आशा करता हूँ सब खुश होंगे। और जी। अपने परिवार वालों को भी मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस दीजिएगा। जॉइनिंग थैंक यू आए सर। तो मुझे बताइएगा, कोशिश रहेगी हाँ कि सर। मुलाकात आज नहीं तो कभी तो हो। हाँ सर। और हमारे डोमेन में बस यही एक चैलेंज है, क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही हमसे पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये हाँ। वैकेंसी इस तरीके का है कि वी गेट टू रीच आउट टू स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। तो कई कैंडिडेट से तो मैं मिल भी नहीं पाता हूँ फेस टू फेस या पर्सनली। और एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से मैं ज़ूम सेशंस कर लेता हूँ कि आप लोगों से तसल्ली से 10-15 मिनट अच्छे से बातचीत हो जाए, तो मेरे लिए भी एक मेमोरी जुड़ जाती है फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। और बाकी तो फिर हम आगे बढ़ ही जाते हैं अपने करियर में, अपने लाइफ के गोल्स की तरफ। होता है सर। कभी मुलाकात होगी तो बिल्कुल करेंगे। आपको हमारी तरफ से जी सर। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आगे बहुत अच्छा करिए, आगे बहुत ग्रो करिए आप। और शुरुआत में हो सकता है कुछ चैलेंजेस आएँगे, हर जॉब में आते ही आते हैं। लेकिन आई थिंक आप मैच्योर हैं, आप इतने परिपक्व हैं कि आप समझते हैं इस चीज़ों को, और मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी इसको लेकर। कुछ लास्ट मोमेंट में कुछ टिप्स या कुछ सजेशन देना चाहते हो नए एस्पिरेंट्स के लिए, अपने एमबीए जूनियर्स के लिए? अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपका कोचिंग सबसे अच्छा है, बहुत स्ट्रक्चर्ड मिलेगा। आपको स्ट्रक्चर्ड मिलेगा, और आपका कोचिंग सेंटर, आपका जो भी आईबीपीएस का नोटिफिकेशन है, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हो कि आपका मटेरियल रिलेटेड हो, सब कुछ है। लेकिन किसी दूसरे के बात में नहीं आना है, बस यही चीज मैं बोलना चाहूंगा। बाकी आप अगर फोकस रहोगे, बिलीव रखोगे, तो आपका कुछ भी वैकेंसी हो आप क्रैक कर लोगे पहले अटेम्प्ट में। चलो, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। इट वाज वंडरफुल थैंक यू सर। इंटरैक्टिंग विद यू एज़ वेल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।